नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, एक और परफेक्ट ट्रेडिंग सेशन ने वैसे ही काम किया जैसे हमने कल एनालिसिस किया था। बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था कि 35,800 से 36,100 से 36,200 ये रेंज रह सकती है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा होगा तो एक बार चेक कर लीजिए। और नीचे की तरफ इस लेवल के आसपास 750-800 के आसपास मैंने आपको बाय करने की सजेशन दी थी और यहाँ पे मैंने मुनाफा बुक करने की सजेशन दी थी। और ये भी बोला था इसके ऊपर 250 के ऊपर अगर 15-20 मिनट सस्टेन करेगी तो ये 500 तक जाने की कोशिश करेगी। 2 बार अटैम्प्ट किया 36, एक बार खुलते टाइम अटैम्प्ट किया, एक बार बीच में अटैम्प्ट किया। इस लेवल को सस्टेन करने की बैंक निफ्टी नहीं कर पाई और नीचे आ गई। बाकी का काम जो है हमारे राइटर्स और रिटेलर्स जो है करते हुए नजर आए। और एक्शन आज कैसे बना, कैसे कामकाज हुआ, उसके लिए मैंने एक स्पेशल जो है वीडियो बनाई है अपने चैनल के प्राइवेट मेंबर्स के लिए। और प्राइवेट मेंबर्स जो है जिनके पास चैनल की कोई भी टाइप की मेंबरशिप है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इन सारे एक्शन के बीच में हुआ क्या, एक बार देखते हैं। रिटेलर कल के लिए बुलिश व्यू लेके गया है। एफआईआई बीरिश बोल सकते हो, बीरिश से भी ज़्यादा मिक्स व्यू बोल सकते हो, क्योंकि पुट बेची है, मतलब तेजी की थोड़ी पोजीशन बनाई है और बाकी हल्की हल्की पोजीशन जो है वो कवर की है। कल पॉलिसी है, पॉलिसी से पहले इन्होंने बड़ा फेरबदल नहीं किया। उम्मीद है कि कल करते हुए ये नज़र आएंगे। और प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स व्यू, मिक्स टू बीरिश भी बोल सकते हो, क्योंकि पुट इन्होंने बड़ी अच्छी मात्रा में खरीदी है, 1,03,000 कंट्रैक्ट। इसको आप ऐसे भी पकड़ के चल सकते हो कि जो ये कल बेचे हुए थे उसमें से आज मैक्सिमम की जो है कवरिंग है, और कवरिंग से भी ज़्यादा क्या है इन्होंने राइटिंग कर दी है। तो पुट में जो है रिटेल प्राइस जो है वो एक बार फिर से बैठ गया है। तो ये कोशिश करेगा मार्केट को एक बार के लिए नीचे लाने की। और नीचे सिर्फ इसलिए एक रीज़न है कि पॉलिसी है, पॉलिसी में कुछ भी हो जाए, एक बड़ा मूव आप देखते हो तो आप एक चीज़ देखोगे, मैं अभी डाटा में देख भी रहा था ऑप्शन चेन में, जो पुट्स हैं वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा हैं। तो इसीलिए इन्होंने रिस्क लिया है कि कल पॉलिसी की वजह से एक बार के लिए ये मार्केट को नीचे धकेल सकते हैं और वहाँ पे अपनी पुट्स जो है वो कवर कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। और यहाँ पे रिटेलर्स जो है एक बार जो है, ये मैं इनकी मिस्टेक बोलूँगा कि इन्होंने आज मिस्टेक कर दी। पॉलिसी के पहले जो है इतना बड़ा नंबर इन्होंने जो है प्राइस को थमा दिया, और ये कहीं ना कहीं इनका स्टॉप लॉस हंटिंग डे ही होने वाला है। और वैसे भी आज अगर कॉल पुट की आप पोजीशन देखोगे तो ये परफेक्ट स्टॉप लॉस हंटिंग डे था। और आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि एक रेंज बाउंड सेशन था, दोनों तरफ बार बार कामकाज हो रहा था। बैंक निफ्टी ऊपरी सिरे पे जा रही थी, फिर निचले सिरे पे आ रही थी, और 2-3 मूव दिए, और वही काम निफ्टी ने भी किया। नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर गई और बाद में फिर ऊपर से नीचे आई। तो परफेक्ट स्टॉप लॉस हंटिंग डे था। इसके बीच में जिसने प्रॉफिट कमाया होगा वो रॉकेट सिंह होगा, और DIIs कहीं ना कहीं बीरिश व्यू बना के गए हैं। अब दोस्तों नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर बुलिश 13,770 कंट्रैक्ट हैं। FII अभी भी नंबर ऑफ लॉन्ग्स ज़्यादा है, इंडेक्स में 65,490 कंट्रैक्ट हैं। DII 61,344 कंट्रैक्ट राइट करके गए हैं। प्रॉस 18,000 के लगभग कंट्रैक्ट जो है राइट करके गए हैं। काल में 1,61,000। आप इस अगर डाटा को देखोगे, मुझे एक कल का रेंज बाउंड बोथ वे सेशन नज़र में आ रहा है। मतलब अगर आपको नीचे आता है तो बाय भी करना है, FII की पोजीशन को देख के ध्यान में रखें, और ऊपर जाता है सेल भी करना है, FII की पुट और रिटेलर की पुट राइटिंग को देखते हुए। मतलब कॉल भी है, पुट भी है। रिटेलर ने यहाँ पे थोड़ी सी आज चालाकी दिखाने की कोशिश की है, और यही चालाकी हम कहाँ पे देखते थे, जब ये 15,800, 750 से 16,000 की रेंज में झूल रही थी, तो यही ये काम होता था। कॉल भी रिटेलर इक्वल राइट करता था, पुट भी इक्वल राइट करता था, और यही काम रिटेलर आज भी करता हुआ नजर आया है। मतलब अब अगले कुछ सेशन आपको मार्केट ऊपर जाते हुए तो नजर आएगी, लेकिन बीच में एक स्टीप फॉल भी देगी जो बाय साइड का सिग्नल होगा। तो आप अगर फॉल का वेट करोगे
तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, या गैप अप होता है तो गैप अप के केस में आपको कॉल से थोड़ा सा बचना चाहिए। इंट्रा डे में जो फॉल आता है वो आप फॉल को एक्यूमुलेट करके अगर कुछ ट्रेडिंग सेशन कर लोगे तो आपको अच्छा पैसा, अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब FII 1,64,000 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस ने 3,377 कंट्रैक्ट राइट किए हैं। यहाँ पे आप देखिए ये अक्लमंदी प्रॉस की तरफ से है, यहाँ पे ये बेवकूफ़ी क्लाइंट्स की तरफ से है। और पहाड़ खोद के मार दिया आज रिटेलर्स ने पुट में। आप ये चीज़ देखिए, तकरीबन 11 लाख कंट्रैक्ट और सामने से 9,78,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट है। इंट्राडे में ये सारे कवर हुए हैं जो ज़ीरो हुए हैं और बाद में कुछ कैरी हो गए। और DII 67,383 कंट्रैक्ट हैं, FII 163,175 कंट्रैक्ट हैं, प्रॉस 67,236 कंट्रैक्ट ये राइट करके गए हैं। और रिटेलर 9,30,522 कंट्रैक्ट इन्होंने जो है ये स्टॉक फ्यूचर में लिए हैं। थोड़ा से लॉन्ग यहाँ बढ़ाए हैं। और FII 96,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, 1,70,602 कंट्रैक्ट है। मैं एक्चुअली बोलते बोलते स्टॉक फ्यूचर को यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे मेरा दिमाग चला गया। दिमाग कहाँ चला गया दोस्तों, अगर आप कॉल को देखोगे बैंक निफ्टी में 36,000 से लेके ऊपर जितनी कॉल्स हैं सारी जीरो ही हैं। तो कॉल्स में ज़्यादा बुलिश कौन है? और क्या ये वीकली एक्सपायरी है जिसमें FII 1,40,000 कंट्रैक्ट प्ले कर रहा है? क्या ये वीकली एक्सपायरी है जिसमें FII 1,00,000 1.5 लाख कंट्रैक्ट प्ले कर रहा है? और पुट साइड में अगर आप 35,900 के नीचे की पुट देखोगे तो ये सारी पुट्स जीरो होती हुई नजर आई हैं। अलबत्ता जो गैप अप था, जो मैंने कल वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर 301 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में मिलता है तो कहीं ना कहीं 36,400 36,500 की पुट से ये लोग प्ले करने की कोशिश करेंगे। ये वाला गैप अप नहीं मिला, बैंक निफ्टी नेगेटिव हो गई खुलते ही, और आपको 36,000 की पुट जो है वो बार बार जो है प्रॉफिट देने में कामयाब हुई। जिसने सुबह से 36,000 की पुट के साथ काम किया होगा तो उसने जरूर मुनाफा कमाया होगा, और जिसने नीचे से 36,000 की कॉल या 35,800 की कॉल के साथ काम किया होगा, जो रेंज हमने नीचे एंड पे पकड़ी थी, उसको भी मुनाफा हुआ होगा। और किसी ने लालच किया होगा कि दिन भर मुनाफा कमाने के चक्कर में गया होगा तो उसका सिर्फ स्टॉप लॉस भी हंट हुआ होगा और अल्टीमेटली वो पैसा भी दे के गया होगा। और वो ये जो कंट्रैक्ट हैं ये वो कहानी बयान कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आज का ट्रेडिंग सेशन बड़ा ही अच्छा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने एक वीडियो जो है इसका एक अपने जो चैनल के प्राइवेट मेंबर्स हैं उनके लिए बनाया है, ताकि वे देख सकें, सीख सकें और ये समझने की कोशिश कर सकें कि अल्टीमेटली मार्केट मूव कैसे देती है, मार्केट में मुनाफा कैसे कमाया जाता है। और 3 बजे के बाद जो मूव आते हैं, 2:30 बजे के बाद जो मूव आते हैं, उन मूव में आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, बशर्ते कि आपको ये समझ में आए कि मार्केट क्या दिखाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, और आपने उस दौरान जो है वो ट्रेड पकड़ा हो। अब दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। अब दोस्तों देख सकते हो आप, यूएस मार्केट अभी हरे रंग में कामकाज कर रही है, हरियाली छाई हुई है। यूरोपियन मार्केट भी हरे रंग में है, बाकी वर्ल्ड मार्केट भी, और हमारी SGX निफ्टी है, इसको भी नशा खुमार चढ़ा हुआ है और ये भी ऊपरी कामकाज कर रही है। लेकिन एक वोलाटाइल सेशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि FII 719 करोड़ का कैश में अपना माल बेच के गए हैं, सामने से DII ने 731 करोड़ की बाइंग की है। तो दोस्तों जो चीज मैं बोलता हूं, आज आप देखो इन्होंने सेलिंग कर दी और इन्होंने बाइंग कर दी। 2 दिन से ये बाइंग कर रहे थे और ये क्या कर रहे थे, सेलिंग नहीं कर रहे थे। मार्केट को ऊपर लाने के लिए ये पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो आज क्या हो गया, पूरा उल्टा हो गया। तो चोर चोर मुसेरे भाई, ये कहावत इन्हीं लोगों के लिए बनी है। अब 16,300 पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, मैं सीधा 16,300 पे चलता हूं। 16,300 की कॉल पे 56,000 कंट्रैक्ट हैं, पुट पे 50,000 कंट्रैक्ट हैं, और ये पुट हमारे रिटेलर बेच के गए हैं, ये कॉल भी उन्होंने ही बेची है। 16,100 की कॉल भी आप देखोगे 2,150 कंट्रैक्ट हैं, ये भी उनका ही काम है, हल्की थी जो उन्होंने एडिशन किया हुआ है। तो 16,300 पे ही सपोर्ट है, 16,300 पे ही रेजिस्टेंस है। अगर 16,300 टूटता है तो उसके बाद 16,200 पे अच्छी सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस 16,400 पे भी है।
वैसे एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। अगर गैप अप होती है, आपको 50, 60, 70 पॉइंट का गैप अप मिलता है, तो एक बार के लिए आप 16,400 की ये पुट जो है ट्राई कर सकते हो। आपको क्विक जो है प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें 10-20 रुपए का। आपको 60, 70, 80 पॉइंट का जरूर अगर गैप अप मिलता है। और रिटेलर की जरूर इस पे मेरे को राइटिंग पे नजर है। और पुट जो है ये हमारे प्रास लेके गए हैं, तो कभी प्रास ये नहीं करेंगे कि उनको पूरे का पूरा लॉस हो, तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि एक बार के लिए जो है मार्केट को नीचे लाया जाए, ताकि वह अपनी जो है पोजीशंस कवर कर सके। और ऊपर के केस में जरूर मार्केट जाती है तो वो यहाँ पे रिटेलर को जो है कॉल देने की कोशिश करेंगे कि भाई आप हमसे और कॉल ले लो, हम मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। इसीलिए अगर आपको गैप अप मिलता है, जो अभी SGX निफ्टी दिखा रही है 50, 60, 70, 80 पॉइंट का, तो आप 16,400 की इन द मनी पुट जो है वो ट्राई कर सकते हो, अगर आप में दम होगा तो। और ये एक्शन आपका होगा 10 बजे RBI एक्शन की पॉलिसी के पहले, क्योंकि अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से लेके गए हैं ट्रेड, तो आपको उस कॉन्फिडेंस में विश्वास रखना चाहिए। और नीचे 16,200, 16,150, 200 अगर यहां पे मिलती है, तो एक बार के लिए आप कॉल बाय करके चल सकते हो, ये सोच के कि यहां पे वो उन्होंने अपना प्रॉफिट कवर कर लिया होगा यहाँ पे पुट पे, और वो वहां से क्या होंगे, अपनी पोजीशन रिवर्स कर रहे होंगे। तो 16,200 से 16,350, 400 ये रेंज जो है कल के लिए रह सकती है। इस रेंज को थोड़ा एक्सटेंड भी आप कर सकते हो, 16,150 भी शामिल कर सकते हो। तो 16,150 से 16,400 जो है ये रेंज रह सकती है। देखते हैं कि कल मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है, और लाइव मार्केट में डाटा पे भी नजर रखना। अब बैंक निफ्टी 35,834 पे क्लोजिंग हुई है, तो मैं सीधा जो है 36,000 पे चलता हूं। 36,000 पे क्या हुआ है, यहां पे थोड़ा सा एक्शन बड़ा मजेदार था। आप देखिए कि यहां पे पुट पे कम ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पे थोड़ा सा ज्यादा है। 36,000 पे ही रेजिस्टेंस है, जहां 31,907 कंट्रैक्ट है। यहाँ पे 20,000 कंट्रैक्ट जो है आज ही आज ऐड हुए हैं, और यहाँ पे 19,000 कंट्रैक्ट है। तो यहाँ पे जो है कम राइटिंग है। आपने देखा कि निफ्टी में राइटिंग ज्यादा है जो पुट में आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे जो रेंज है, अभी डाटा कम है, लेकिन फिर भी जो रेंज रह सकती है 35,500 ऊपर और 36,500 ऊपर की तरफ रह सकती है। 35,500 से 36,000 की, 36,000 के आसपास जो है हमने आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपना दम तोड़ा है। तो यहाँ पे अगर 36,200 के ऊपर सस्टेन करती है, गैप अप होती है, सस्टेन करती है, तो ये यहाँ जाने की कोशिश करेगी। और उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये वाली जो पुट है 36,500 की पुट, इसको आप ट्राई जरूर कर सकते हो। ये काफी सस्ती मिल जाएगी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और अगर एक स्टीप फॉल आता है जो 36,500, 36,600 की तरफ आता है, सॉरी 35,500, 35,600 की तरफ आता है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक बार के लिए कॉल ट्राई कर सकते हो, जो 35,500 की कॉल है। तो ये वाली कॉल और ये वाली पुट आपको दोनों पे नजर रखनी चाहिए। जो पहले आपको सस्ती मिलती है उस पे आपको जो है सवारी करनी है, और मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और यही मेरी ट्रेड लेने की कल की स्ट्रेटजी होगी, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइस। बैंक निफ्टी अभी कमजोर नहीं है। बैंक निफ्टी को कमजोर होने के लिए बैंकिंग शेयरों को, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के शेयरों को कमजोर होना पड़ेगा, और अगर वो कमजोर हुए तो फिर ही बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। और वैसे भी जो कुछ पॉलिसी में आना है, RBI का गवर्नर जो है सभी अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो वो बुरी बोलेगा। और ब्याज दरों में कटौती तो अभी है नहीं है, इनफैक्ट बढ़ोतरी जरूर ड्यू है, लेकिन वो बढ़ोतरी तब होगी जब US फेडरल रिजर्व जो है वो एक्शन लेना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद ही हम एक्शन लेंगे। क्योंकि अभी हम अपनी मार्केट को US की मार्केट की तरह समझ रहे हैं, तो जैसे जैसे US करेगा वैसे वैसे ही हमें करना है। तो इसीलिए आप निश्चिंत होके जो है यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो, और इस लेवल के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं पुट बाय कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले, और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, SCS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक कर लो, अकाउंट ओपन कर लो, और हो सके तो मेरे साथ डिटेल्स भी जरूर शेयर कर लेना। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।